हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपको पता है कि हमारी आपका 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग आपका ह्यूमन ज्योग्राफी देख रहे थे। चैप्टर नंबर 1 के जो प्रश्न उत्तर हैं हम उनको कर रहे थे और उन्हीं पर आपका अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी हम लोग आपका ले रहे थे। तो चलिए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ और हम देखेंगे आपका प्रश्न नंबर 2। वो आपके सामने है और आपके समक्ष इसको देखिए। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अभी मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताइए कि मानव भूगोल के कौन से उप क्षेत्र हैं, आपको उनका नाम बताना। बहुत छोटा क्वेश्चन है, कोई इतना बहुत बड़ा वो आपका प्रश्न नहीं है। इसको थोड़ा देखते हैं, आइए जो इसका उत्तर है हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। समझिए इसको। मानव भूगोल के विभिन्न उप क्षेत्र हैं। नंबर लिखिए। सामाजिक भूगोल, शहरी भूगोल, भूगोल, आगे देखिए। जनसंख्या भूगोल, और इसी में देखिए अगला भूगोल स्थापन, जिसे कहते हैं आवास ये भूगोल की शाखा है। इनको आप नाम लिख लीजिए बस, फिर अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। कॉपी करिए। चलिए देखिए इसे। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और इसके आंसर को थोड़ा सा कॉपी करिए। देखिए हम देख रहे हैं मानव भूगोल किस प्रकार अन्य समाजी विज्ञानों से संबंध रखता है। इस प्रश्न को हमको देखना है और इस प्रश्न पर हमको इसमें आपकी बात करनी है। ठीक है कि क्या है? देखिए इसका जो आंसर है, ये आंसर है आपके प्रश्न नंबर 3। मानव भूगोल मानव जीवन के सभी तत्वों और उनके द्वारा होने वाले स्थान के बीच संबंधों को
समझाने का प्रयास करता है। इस प्रकार मानव भूगोल एक उच्च अंत्यक्रिया विषय प्राकृतिक मानता है। यह पृथ्वी की सतह पर मानव तत्वों को समझने का समझाने के लिए सामाजिक विज्ञान में के साथ घनिष्ठ विकसित करता है। घनिष्ठ जो संबंध है वो विकसित करता है। पहले इस पेज को लिखिए, फिर अगले पेज को मैं लिखूंगा और आप इसको कॉपी करिए, फिर मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। करिए कॉपी बच्चों इसको। लिख रहे हो बच्चों? जल्दी लिखिए, फिर आगे चलते हैं इसके। चलिए, कॉपी कर लिया होगा बच्चों आप सभी ने। चल देखिए, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। परिणाम स्वरूप विभिन्न सामाजिक और समाजशास्त्र
नव विज्ञान मनोविज्ञान शहरी विज्ञान संसाधन अर्थशास्त्र कृषि विज्ञान भूगोल के साथ समग्र रूप से परस्पर जुड़े हुए हैं। कैसे हैं? परस्पर, यानी कि एक दूसरे के साथ आपका परस्पर जुड़े हुए हैं। तो बच्चों, ये जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे ये सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बस अब जो है 2 आपके लॉन्ग क्वेश्चन बचे हुए हैं और काफी लंबे लॉन्ग हैं। मैं आज एक ही लॉन्ग आपको करा पाऊंगा क्योंकि दूसरा उसमें आपको कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए आज हम लोग केवल इसी में आपका एक लॉन्ग प्रश्न को ही आपका देखेंगे और बाकी शेष को हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर जो होगा नेक्स्ट क्लास हम उसमें अपना कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है? ये ध्यान रखना। कर लिया बच्चों? लेकिन आप उससे पहले एक बार प्रश्न पर निगाह दें। थोड़ा एक बार आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए। तो ये हमने तीनों प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लिया, इसमें ऑप्शनल देख लिए। अब हम बात करेंगे 150 शब्दों की, लेकिन इसके जो आंसर हैं 150 से भी आपका ऊपर जाएंगे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे प्रश्न है, मानव ने प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। कि मानव का जो प्राकृतिकरण है हमें उसको एक्सप्लेन करना है कि मानव का प्राकृतिकरण क्या है, हमें उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है? ठीक है, चलिए देखिए आप लोग, मानव का प्राकृतिकरण क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। उत्तर है पहला का लॉन्ग क्वेश्चन है, इंसान तकनीकी की मदद से अपने भौतिक वातावरण के साथ जुड़ता है। क्या होता है कि अपने भौतिक पर्यावरण के साथ आपका जुड़ता है। यह है महत्वपूर्ण नहीं है कि मनुष्य क्या
उत्पादन और सृजन करता है। बल्कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह इस उपकरण और तकनीकी की सहायता से उत्पादन और निर्माण करता है। तकनीकी के विकास के लिए प्रकृति के बारे में ज्ञान होना बेहद महत्वपूर्ण है। कैसा है? बेहद महत्वपूर्ण है। मानव तकनीकी का विकास करने में तब सक्षम थे क्या थे? तब सक्षम थे। पहले इसको कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। इस पैराग्राफ को आप लोग कॉपी कर लीजिए। लिख लिया बच्चों?
कर लिए बच्चों कॉपी? चलिए जल्दी करिए, 1 मिनट और है आपको कॉपी करने में। देखिए, जब वो प्राकृतिक कानूनों की बेहतर समझ बेहतर समझ विकसित कर लें। प्राकृतिक वातावरण प्राकृतिक वातावरण के साथ जुड़ना के शुरुआती चरणों में मनुष्य इससे बहुत प्रभावित हुए हैं। वे तब प्रकृति के अनुकूल रहे क्योंकि तकनीकी का स्तर बहुत कम था। तकनीकी का स्तर क्या था? बहुत कम था और मानव सामाजिक विकास का शुरुआती चरण था। बहुत कम तकनीकी विकास के उस चरण में
एक प्राकृतिक मानव की उपस्थिति रही जो प्रकृति की बात सुनता था और उसके डर से डरता था। ठीक, पहले इसको कॉपी करिए बच्चों से अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे। ये आपको पूरा जो है प्रश्न आपको ध्यान रखना है, लंबा प्रश्न है और आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे, सारी चीजें बड़ी आसानी से हो जाएंगी और बहुत ही सुगमता से रहेंगी। चलिए कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमने इसका आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूरा अब आपका देख लिया है इस लेक्चर में, 2 आपके शॉर्ट देख लिए। अब हम जब आपका नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो इसका जो शेष एक जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बचा उसको कंप्लीट करेंगे और देन उसके बाद हम अपना नया जो आपका चैप्टर है उसको शुरू करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।